नाज़रीन, क्रिकेट जिसे कभी पुल कहा जाता था आज दीवार बनती जा रही है और इस दीवार के एक तरफ ताकत है, पैसा है, दबाव है, जबकि दूसरी तरफ असूल, खुददारी और बराबरी का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला इसी जिद्दोजहद की एक वाज़ेह मिसाल बन चुका है। ये फैसला महज एक मैच से इनकार नहीं बल्कि आईसीसी और बीसीसीआई के असर और रसूख को चैलेंज करने का ऐलान है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ यकजहती का इजहार करते हुए वो बात कही जो शायद बरसों से दब कर रह गई थी। आईसीसी खामोश तमाशाई बनी रही, मगर अब खामोशी टूट रही है। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन और माइकल इथरटन जैसे नामवर क्रिकेटर्स खुलकर कह रहे हैं कि अगर यही दरख्वास्त भारत की तरफ से आती तो फैसला मुख्तलिफ होता। नासिर हुसैन ने तो वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर छोटे ममालिक को मुसलसल दबाया गया तो क्रिकेट का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा है कि इतनी पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान का परफॉर्म करना खुद एक मिरेकल है। भारतीय मीडिया का गुस्सा, पाबंदियों का शोर और बैकडोर डिप्लोमेसी की खबरें इस बात का सबूत हैं कि मामला अब आईसीसी के लिए दर्द-ए-सर बन चुका है। इसी तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना कि खेल के मैदान में सियासत नहीं होनी चाहिए एक रियासती मौक़िफ़ बनकर सामने आया है। इस बयान पर बांग्लादेश में खेलों के मुशीर डॉक्टर आसिफ ने एक पैगाम में शुक्रिया पाकिस्तान कहा है। आज दुनिया भर में यह सवाल गूंज रहा है कि क्या आईसीसी वाकई सबके लिए बराबर है या फिर ताकतवर बोर्ड्स के लिए अलग। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किए लेजेंड साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ। मुश्ताक भाई, सबसे पहले तो पाकिस्तान का बाइकआउट का फैसला और उसके बाद की सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? नासिर हुसैन जैसे गैर जानिबदार और सीनियर साबिक कप्तान जब ये कहते हैं कि पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या वाकई समझते हैं कि ये दरअसल अब आईसीसी और बीसीसीआई के लिए एक चैलेंज बन चुका है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा और नासिर हुसैन ने बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया है कि वो एक अंग्रेजी का मुहावरा ना, पावर करप्ट्स यू। पावर के अंदर बंदे को उस पावर के अंदर कई दफा समझ ही नहीं आती। मैं आपके सामने बैठा हूं, जब हम खेला करते थे तो हमारे सामने जब कोई लोग रिटायर होते थे तो हम ये समझते थे कि ये रिटायर हो गए, हमने सारी जिंदगी रिटायर नहीं होना। ये पावर करवाती इंसान को कल आने वाले वक्तों के और आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में से आगाही खत्म होना शुरू होती है जब पावर को आप गलत इस्तेमाल करते हो। और नासिर हुसैन ने बिल्कुल ठीक बात की है। जब इंसान को अल्लाह पावर देता है और वो पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और जस्टिफाई करके साथ इंसाफ के साथ इस्तेमाल करता है तो उसकी पावर में अल्लाह और इजाफा कर देता है। इसीलिए तो ये जो बीसीसीआई और आईसीसी ने जो अभी किया था, ये एक्सपोज होना था एक ना एक दिन, और ये इसका बांग्लादेश को क्रेडिट जाता है। बांग्लादेश के साथ पीसीबी को, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के चीफ जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, आई थिंक वी शुड गिव देम अ क्रेडिट। यू रीजन बिहाइंड दैट कि 8 बंदे, जिसमें इंग्लैंड भी बैठा है, ऑस्ट्रेलिया भी बैठा है, उन्होंने वोट अगेंस्ट किया बांग्लादेश, क्योंकि बिकॉज पावरफुल पीपल वहां पे बैठे हुए थे जो डिसीजन मेकर थे। सो हैविंग सेड दैट कि ये सारा कुछ जो कुछ हुआ, इसके रिजल्ट आने ही थे एक ना एक दिन। उसकी रीजन पता है क्या है? कितनी दफा आप पावर को गलत इस्तेमाल कर सकते हो। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर इंडिया ने कहा जी कि हम नहीं पाकिस्तान जा सकते, सिक्योरिटी रीजंस हैं। आप नहीं, वो नहीं आए, आपने उनको दुबई में बिठा के सारे मैच खिलवा दिए। और एक ही कंडीशन पे, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताऊं आपको, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपने कंडीशन उसके मुताबिक दे दी। 5 मैच में अगर किसी पिच पे खेलता हूं तो मैं सबसे ज्यादा, मेरा सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है उसमें एज ए क्रिकेटर, एज ए टीम, कि मुझे कंडीशन का पता चल जाता है। वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के चले गए। आपने, आईसीसी ने उनको पूरा फ्रीडम दिया। और उसके बाद जब बांग्लादेश ने कहा कि जी हम नहीं जा सकते, हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि इश्यूज हैं, और आपने साफ कह दिया कि यू आर नॉट एनी मोर विद दिस वर्ल्ड कप, हम स्कॉटलैंड को लेके आ रहे हैं, तो उस पर पाकिस्तान ने स्टैंड किया कि ये इंसाफ ही नहीं है। तो आई थिंक ये ऊपर से सबसे, आपने देखा होगा आजकल रूमर्स हैं कि जो रेवेन्यू आता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच का, वो 70 to 80% एक तरफ लगा लो पाकिस्तान और इंडिया के मैच का, और बाकी 20% 30% लगा लो बाकी टीमों का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है। तो जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सबसे पहले डिमांड आईसीसी से ये करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ही पूल में रखें। कभी आपने देखा एशिया कप हो, आईसीसी का वर्ल्ड कप हो, उसमें पाकिस्तान और इंडिया दूसरे वो सेक्शन में हो, नहीं, एक ही पूल में होते हैं। उसकी रीजन पता है क्या है? कि ब्रॉडकास्टर को एक मैच में इतने पैसे मिल जाते हैं, आईसीसी को एक मैच में इतने पैसे मिल जाते हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सो आई थिंक ये जितनी भी सिनारियो हुआ है, इसमें आईसीसी को भी पता चल गया, बीसीसीआई को भी पता चल गया,
इवन के इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं, जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, जो फैन मोहब्बत करते हैं, उनको पता चल गया कि आपने बांग्लादेश के साथ किया क्या है। मतलब उन्होंने बिल्कुल सीधी बात की। आप एक टूर्नामेंट से पहले एक मुस्तफिज रहमान को कहते हो कि जी आईपीएल में आपको सिक्योरिटी जी। देना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और आप एक बांग्लादेश की टीम कहती है एक बंदे को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हमारी पूरी टीम को कैसे कर सकते हो? सो वी आर नॉट कंफर्टेबल टू प्ले इन इंडिया। सो आईसीसी कर देता, उसके बाद जाके कहता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर जिस टीम ने खेलना है वो उस जहां पे हम ऑर्गेनाइज करेंगे मैच, जो मेहमान होगी टीम, जो अपना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेगी, जो गवर्नमेंट और जो कंट्री, उसके अंदर जाके आपको लेकिन खेलना फिर ये पड़ेगा। मुश्ताक भाई, जबकि फिर सबके security- लिए ये फिर यूनानिमसली सबके लिए सेम रूल रहना चाहिए ना। फिर जब भारत ये बात करता है तो फिर उनको एक न्यूट्रल ग्राउंड दे दिया जाता है। अगर यही सिक्योरिटी और सियासी एतराज भारत की जानिब से आता तो डोंट यू थिंक कि आईसीसी कभी भी भारत को टूर्नामेंट से बाहर करने की जरूरत करती, जिस तरह से मैंने तो बांग्लादेश अभी को आपको कर दिया? बताया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में देखे क्या हुआ। हाँ जी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान होस्ट था उसका, और मगर वो इंडिया पाकिस्तान में नहीं Exactly. आया। उसकी रीजन वो कहते हैं जी हमारी गवर्नमेंट कहती है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये शायद किसी को अच्छी लगे या ना लगे, इंडिया की टीम और इंडिया के लोग जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं वो खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान में आके भी खेलना चाहते हैं। क्रिकेटर जो पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की टीम ने कितनी दफा हमें थ्रेट्स मिले हैं, मैं कितने दफा टूर कर चुका 99 में, इतनी ज्यादा हमें वो थ्रेट्स थी कि जी पाकिस्तान टीम आएगी हम ये कर देंगे। इवन कि दिल्ली की पिच को उन्होंने वो तोड़ दिया था। उसके बावजूद हमारी गवर्नमेंट ने कहा नहीं कि अगर हम आप गारंटी देते हैं हमारी टीम को तो हमारी टीम आएगी, ताकि हम क्रिकेट को स्पोर्ट्स की तरह लेके चल रहे थे। और इंडिया ने जब से आना बंद किया, आप देखें उनके अपने लोग, अपने मीडिया के कुछ लोग जो बड़े इंसाफ पसंद और सिंसियरली बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो हमने सेट किया, ये सारा ये जितना भी हो रहा है ये हमारी वजह से हो रहा है। उसकी वजह पता है क्या है? कि आप अपनी मर्जी से चूज करते हो कि मैंने नहीं जाना, हमने नहीं मिलना, फिर आप शेक हैंड नहीं करते एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते, आप ट्रॉफी नहीं लेते एक चेयरमैन से, एक प्रेसिडेंट से, जो आईसीसी के एशिया के प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी साहब, आप उनसे जाके ट्रॉफी नहीं लेते आप। ये व्हाट यू ट्राइंग टू डू फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। अब लोगों को समझ आ गई ये इंसाफ नहीं है, इसलिए नासिर हुसैन बोला है, इसलिए आर्थरटन बोला है। कल बुचर का भी मैंने देखा, उसने भी ट्वीट किया हुआ था, केवन पीटरसन ट्वीट किया हुआ था। मैं अभी कोचिंग करता हूं इंटरनेशनली, आप यकीन माने बहुत सारे लोग कहते हैं यार क्यों स्पोर्ट्स को इस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन दे रहे हैं ये। मुश्ताक भाई, आप तो बांग्लादेश टीम के कोच भी हैं। पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश से यकजहती में ये बोल्ड स्टेप उठाया है, इस पर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के क्या जज्बात है? क्योंकि आपका तो राब्ता डेफिनेटली होगा, कोई ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें? जो आपने सवाल किया, इस वक्त आपने देखा ना उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने क्या शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान जब एशिया कप में मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे थे, अफगानिस्तान भी था, आई थिंक उसमें इंडिया भी था, श्रीलंका भी था, उस वक्त बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड किया था। कि उस वक्त मोहसिन नकवी साहब के साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा था क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पर रहने दे, फिर इसलिए बांग्लादेश में मीटिंग हुई थी। उसके लिए अब बांग्लादेश के जितने भी फैन हैं, जितने भी मीडिया है, वो सब पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है।